मैंने तुमको क्लॉ क्लिप दिया था, कैन यू प्लीज पास दैट? क्या दिया था? क्लॉ क्लिप. क्लॉक क्लिप. व्हाट? इट्स कॉल्ड अ क्लॉ क्लिप. हाँ तो मैं क्या बोला? पता नहीं क्या बोला, जो भी Claw बोला clip. सुनने में गलत आया. क्या सुना तूने? क्लॉ को कुछ और सुनने में क्या आया. क्या? क्लॉ को क्लॉ सुनने में नहीं आया. क्या सुना क्या लेकिन तूने? सम जिब्रिश. गलत कैसे हो सकता है जब जिब्रिश है? जिब्रिश इज रॉन्ग ओनली ना. मैं कट रहा है. क्या मस्त कहाँ से कट रहा है सर को इधर? बहुत ज्यादा दिख रही है. इतनी मैं बहुत अपने कर दिए तू अटेंशन. हाउ डेयर यू से दैट? हाँ तुम अपने एंगल है चेक कर लो पहले. अरे कैसे दिख रहा हूँ? असला सेल्फ ऑब्सेशन है रे. कैसा दिख रहा है? दोनों बैठ रहे हैं कि नहीं वो सब देख रहा हूँ भाई मैं. तुमको थोड़ा इधर से रखना चाहिए, तुम बहुत उधर सर के हुए हो. दिस गैप शुड रिड्यूस बिकॉज दिस गैप विल बी देयर. ये गैप रिड्यूस होना चाहिए. हेलो. व्हाट्स अप? हाय. हाउ यू डूइंग? वेट. हाउ यू डूइंग? हाय. व्हाट्स अप? तू ये ना जो फोन सेक्स के लिए कॉल करो बोलती है यार अभी नंबर पे पॉडकास्ट वो चालू नहीं हुआ और तुमने सेक्स की बातें करनी शुरू कर दी यार. मैं बैठी हूँ अकेली इस नंबर पे कॉल वो कीजिए. आयुष्मान खुराना का उसकी आवाज तेरी है ना? ड्रीम गर्ल में ही हैज प्लेड द रोल. उसकी आवाज तेरी है ना? आवाज वाला रोल इसी का था. कौन सा आवाज वाला रोल? मैंने You ड्रीम haven't गर्ल नहीं seen? देखा है. Of course. Sad. मैं इतना टेढ़ा क्यों दिख रहा हूँ? मेरा मुंह भी तो थोड़ा सा अच्छे से दिखना चाहिए. हाँ Why are you comparing your face with me? क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही प्रोफाइल दिख रहा है. मेरा भी एक ही प्रोफाइल दिख रहा है. तो फिर अच्छी बात नहीं ना. थोबड़े दिखना चाहिए ना लोगों के. बात जो बात करने कर पे रहे हैं. फोकस करो, सब्सटेंस अच्छा होना चाहिए. बाकी प्रोफाइल तो हॉलो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों पे थोड़े ध्यान देते हैं. प्रेजेंटेशन मैटर्स बट उसके बाद अंदर का गिफ्ट मैटर करता है. रैपिंग अच्छी होनी चाहिए पर गिफ्ट और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. हेलो एंड वेलकम टू इंसर्ट पॉडकास्ट नेम हियर बिकॉज हमारे पास पॉडकास्ट का नाम नहीं है फिलहाल के लिए. तो ये हम कर रहे हैं कॉफी में बैठ के बकचोदी. My suggestion for the podcast name is Yappers United or Yappers Assemble, something related to yapping because I feel like I yap a lot and the word yap is somehow like just stuck in my brain. I want to use it. फील लाइक आई एम इन 8th grade. You are. You 8th haven't grade grown. बच्चों के साथ में You ऐसे haven't grown. You're podcast कर रहा हो ऐसा लग रहा immature. है. You're immature. All these Gen Z people don't have any Excuse other me, term. even you are It's Gen just Z. Yapping, You are yapping Gen Z. unlimited and Just stuff like because you that. start talking like this, that doesn't make you not Gen Z, and it doesn't like make it funny. It's not funny. you are mocking Gen Z I'm while not mocking being a Gen Z yourself. It's just yap, sigma, skibidi. उसके अलावा That कुछ is सोचता Gen है तुमको? Alpha. That is Gen Alpha. The last KBD wala term is a Gen Alpha. How you are disassociating I am yourself not with? disassociating. I am saying that I other- don't even know the meaning of that. You are doing us versus them ऐसे करके. No, I am saying that even you're a Gen Z. You are disassociating yourself with Gen Z while being a Gen Z yourself. ये फिटनेस वाले ना बहुत ये No. करके बेचते हैं भाई. Although he's so basically for context, I realized some time ago that I have become fat, right? And the major realization was when I ran 10 kilometer without any training. I think we should take a pause. Let the airplane pass. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall and face it all together. Sky fall. खून आ गया रहेगा लोगों के कान से. अभी तक सबने हटा दिया रहेगा. हाँ कोई देख इसके लिए नहीं तो रहा है अपन ये हमारा पार्ट नहीं podcast. डाल रहे. बताओ. हाँ फिटनेस भाई. वालों ने क्या किया? फिटनेस वालों का so basically I realized कि I have become fat and I need to become unfat. Now थोड़ा सा weight कम करने की ज़रूरत है. And I ran 10 kilometer like this. Bro, who And told you you're fat? It was extremely bad. I was like every 30 second. So I have decided to change my life by changing my body now. And मैंने एक फ्रेंड को मैसेज किया who does personal coaching and stuff like that. तो उसने मेरे को सारा प्रोग्राम वगैरह भेजा. And I told him कि भाई ठीक है ये सब ठीक है
हाउ मच डू यू चार्ज, उसका मैसेज का रिप्लाई आया, हाउ मच कैन यू इन्वेस्ट फॉर दोज सर्विसेज फॉर योर लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड गोल्स. अगर मैं अभी इसको 50 रुपये बोल दूं तो ये एग्री कर देगा क्या कि हाँ भाई ठीक है तू इतना ही इन्वेस्ट कर सकता है. तो सीधे सीधे बताओ कितना चार्ज करते हो तुम. एंड I hate these sales and marketing gimmicks. I feel like everything is just about pursuing people into buying things that they don't want in a long term. अभी के लिए you want it right now, पर ये ऐसे बात करके ऐसे बता के they pursue you into buying something that you don't want in a longer period. It's just promoting consumerism. isn't it like थोड़ा सा ironical if it is coming from somebody who makes money advertising for products. Yeah, but you know very well कि मैं कितने ही products को advertise करती हूँ. हाँ, I but literally tomorrow if you get let's say 10 deals, you wouldn't say no to those 10 deals. there's other side to it as well. The other side is The other I'm side, also one educating- part of the other side No, is no, no, कि I have a message from lawyer saying कि you can sue them and we can sue them. So that is the other side of being No, that is a whole creator. different story. We'll cover that. That's a whole different story. But what I was saying is कि I'm also teaching young people to create content and document life. And teaching them कि इसके through how I have the agency to do what I get to do. How I have liberated myself through the shackles of the peers and of the society, of the way the life should have been, and today I get to sit at home while being a little bit uncomfortable about the certainties in life, which was the case while I was studying medicine as well. क्योंकि वहाँ पे भी war हो गया तो लाइक मेरे को तो पता नहीं था मेरे को कौन सी सर्टेनिटी थी उसकी. तो जो भी हुआ हुआ, लेकिन अब यहाँ पे भी सर्टेनिटी नहीं है. तो काय बात की सर्टेनिटी तो वैसे है ही नहीं देखी जाए तो but still I have the freedom and the agency to be creative, to have fun while I'm doing what I'm doing. तो मैं तो सिखा रही हूँ लोगों को कि मैंने ये चीज़ करी है. तो एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ इन्फ्लुएंसर, आई फील लाइक आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम नॉट सेइंग कि मेरा कोई बीच नहीं है इसमें. आई एम टेलिंग पीपल दैट यू नो मेरे को फियामा करने का बचपन से वो था. मेरा मतलब बचपन में मेरे को पता भी नहीं था कि लोग कपड़े कैसे चेंज करते हैं गानों में. वो जो क्विक ट्रांजिशंस होते हैं, और मैं मम्मी को लिटरली पूछती थी ऐसे कि भाई ये लोग इतनी जल्दी कपड़े कैसे चेंज करके आ गए. दैट नाइव, दैट डम, आई कम फ्रॉम दैट एज, दैट टाइम, एंड today I get to work with those brands and associate myself with those people. By sharing those stories, I feel like I'm giving them agency to be themselves, to explore their other sides, while not succumbing to pressure कि तुमको एक ही चीज करनी है. अब खरीदना नहीं खरीदना, वर्डिक्ट एट द एंड ऑफ द डे उनका है. कल को अगर मैं प्लानर बना रही हूँ और वो प्लानर मैं रोज यूज कर रही हूँ, मेरे को काम आ रहा है, अब 4 लोगों को मेरे से प्यार है, उनको ये लगता है कि कौनिन दीदी ने ये यूज किया है, उनको काम आ रहा है, हमको भी काम आएगा. तो ये डिसीजन उन्होंने बनाया है. हो सकता है कि उनके काम ना आए, लेकिन हो सकता है कि उनके काम आ जाए बिकॉज दे लव मी. तो मे बी दैट लव इज ड्राइविंग देम टू गेट देयर वाटर गोल्स थ्रू, टू वॉक थ्रू. कि अरे कौन दीदी ये टाइम पे शायद वॉक कर रही होंगी, तो उनके गोल्स पूरे हो रहे हैं, हमारे भी पूरे होंगे. तो as much as hashtags were made for like algorithm and stuff ki hashtag whatever this that, so I feel like when creators use hashtag, it's more about community building ki हाँ hashtag grow together. So that creates a sense of या तो तुम उसको मॉकरी में कन्वर्ट कर दो कि हाँ hashtag sunset, hashtag beach goals, ऐसे करके तुम उसको मॉकरी में कन्वर्ट कर दो, or else you take the inspiration, the right kind of inspiration, and use it for your benefit. Because at the end of the day, if you're not upgrading yourself as per the technology, you can't fight technology. If you're upgrading yourself, तो सही है, सही रहता है. नहीं तो it is going to be a trouble for everybody. I think people inherently have this kind of like jealousy combined with lack of systemic support for people as well. Okay, for example, if I'm stuck in a job and I'm doing like 9 to 5 and like I'm घिसिंग पूरा मंडे से लेके फ्राइडे और कभी कभी सैटरडे संडे ही मैं घिस रहा है and I see somebody like making let's say 50,000 per video, my brain will be like वेंचन मैं ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्यों घिस रहा हूँ, and सामने वाला इतना ये कैसे कर रहा है, and it kind of turns into like a jealousy कम hatred वाला ये कि यार I hate this person now.
because they have what you want and you cannot get that. Yeah. But that is only one side of the story of it. For example, जैसे कि तू daily समझ तू month में 20 content piece of content डालती है, one piece is the collab वाला ये. So it's not that you made, let's say 50k for one video, you made 50k for that entire Effort. month का वीडियो जो तुमने 20 डाला है and stuff like that. So you made because of that. If you stop posting non-branded video, you cannot make branded video at all. So it's kind of like a full-time thing as well. क्या भाई मेरे को every day I have to work. Every day I have to show up. When was the last time you took a Sunday off? I don't remember. I was just thinking about it yesterday that last Sunday we were working. उससे पहले का Sunday we were working. उससे पहले का Sunday we were working. I feel like I'm Lenovo enjoying- Sunday we were working. No, I it's feel like another I'm story. enjoying my work so much that I don't know what to do in my free time. Exactly. मेरा free time का काम भी काम है. Exactly. मेरा But having fun. people think that okay, being a creator is like एक दिन तुमने काम कर लिया और तुम्हारा हो गया भाई, पैसा तो आ गया एक दिन के काम से. Whereas I don't remember when we have taken a proper Sunday off or a weekend off at all. That is one side of the story, and which is very true. But I'll tell you something. There are people who are doing content as a side hustle while having their primary job, which was my situation as well 6 months पहले तक. तो I know people who are like bank POs और ये मतलब बैंक में काम कर रहे हैं, कोई लॉ में काम कर रहा है, कोई CA है, कोई कुछ है, and still they're creating content just because they enjoy creating, documenting, editing and all of that jazz. They like to do that, so they're doing that. And वो प्राइमरी के साथ ये लोग ये साइड हसल कर रहे हैं, तो लिमिटेशन कोई नहीं है. आई फील लाइक पीपल आर जस्ट fearful कि how will we be perceived in the public eye. We have a certain reputation while they have none. The reputation that they think they have is to be broken. Like वो shatter होना ही बेटर है उसके लिए कि अगर तुम वर्कआउट का कोई फोटो डाल दो तो ठीक है, कोई तुमको जज कर लेगा कि अरे ये तो वर्कआउट करने लग गया, लेकिन सो व्हाट. तुम वही वर्कआउट वाला फोटो हर महीने डाल दो, एक हैशटैग यूज कर लो, 50 लोग इंस्पायर हो जाएंगे. आरंट यू डूइंग लाइक अ गुड थिंग not only for yourself but for everybody else just by taking that extra effort of for example that journalist Motaz Gaza guy, he was into photography. He never knew that his life would get him here, but today he has all the success in the world at the cost of very bad things 100%. But then he was just documenting his real life. So yeah, he was just documenting his real life. He was showing. Tell. वो आवाज में ऐसे ऐसे yeah. होगा. हाँ, तो वो बस अपनी रियल लाइफ बता रहा है, अपनी कहानी बता रहा है, जो भी वो चेंज ला पाया लाया. एंड उसके चेंज के अलावा उसने सिक्योरिटी भी खड़ी करी है खुद के लिए, बिकॉज एवरीबडी नोज इफ समबडी किल्स मोताज टुडे ही हैज सच अ बिग ऑडियंस, लाइक ही कैन नॉट बी किल्ड, ही इज अनटचेबल इन दैट वे. Which is physically a little bit scary to think about, but that is a reality that comes with the kind of numbers you have. और वो numbers gain करना is again a gamified process. You have to play that game. You have to understand कि creativity एक चीज़ है, business एक चीज़ है, और मैं जो primary कर रहा हूँ, अगर मैं primary में unsatisfied हूँ तो ये करने में कोई shame नहीं है. The kind of shame that is implied is by the audiences itself. And moreover I feel like it's the men who have that kind of perception कि भाई नहीं, this is shallow, this is demeaning, while it is not. The same people go and enjoy mujra, the same people time and again. अगर हम historically देखें तो these are the same men who have enjoyed classical dances and stuff of that nature where women are dancing. Today if a man wants to dance, what's the problem with that? Today if a man wants to go shirtless and make cooking videos, what is the problem with that? Why are you calling out? You just scroll up, don't see, you don't do it yourself, but you can create that kind of space for yourself, and it's possible for everybody. And I feel like people have a lot of free time on their hand which they are wasting on hating other people. Imagine if you have a goal of doing 10k steps a day, तुम्हारे 10k steps ही complete नहीं हो रहे, तुम्हारे पास कहाँ से time है दूसरों पे hate करने का? But the hate on social media is actually very I would say in the favor of the creator as well. Although if you don't have like a strong psyche, and nobody has obviously, because we care so much about stuff like that, right? If I get like a physical life comment from somebody about my appearance, for example, I would shake it off
But if it is the same comment on my picture, I'll be like, यार ये picture ही अच्छी नहीं है all together. Whereas there could be like 10 people who are saying कि it's like a good picture and stuff like that. But वो चीज़ है तो आँख में चुभता है. We are like a internet hater. I feel You like I've have. experienced a different version of this. I've experienced when people hate me on social media, it's easy to turn it off because I can actually play the game and actually, you know, post in a way where I don't get hate. I can do that. I can rig the game. But in real life, when like 5 people tell me, you know, this is bad, you're short, you're like this, you're like that, I will feel very bad. And in person मेरा reaction आएगा. मैं उसको rig नहीं कर सकती in any way. मैं I can just be me. If you don't like me for me, then that is sad in a way. But अगर मेरे में कोई सच में fault है, अगर मैं सच में बहुत मोटी हो गई हूँ या मैं बहुत ज़्यादा tan हो गई हूँ, मेरे को बहुत acne हो गया है, तो at max I can have a conversation if they are willing to have a conversation. But if they are just there to mock me, I will feel very bad about it. Online I can shake it off better. But I think online, like, क्या crazy चीज़ है यार कि तुम ऐसे just by being yourself, like everything, like I think right now this is an important thing to discuss as well. How, because virality has become inorganic, programmable. That I know, for example, I know when we are making videos, I know कौन सा video viral जाएगा before even we post it up as well. But we don't want to use that again and again and again and again. Like I have the entire like arsenal of things I can use for the video to go viral. But we don't want to go again and again onto it because it has become very inorganic. And now the problem is, just because everybody can go viral, virality has lost the impact of it as well. For example, how the currency thing is there, right? If for example, gold prices become so low that everybody is able to afford gold, gold का ही कुछ value नहीं रहेगा. True. So if everybody is going viral using these tactics, जैसे कि बीच में चल रहा था कि 1 second video बनाओ, 3.5 7.5 million views जा रहे 1 second के video के लिए, वो ting 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 ting, because it's playing so many times over and over again, the views are obviously quadrupled or like 8 times. Because जितने टाइम में मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ या जितने टाइम में मैं ऊपर का पढ़ रहा हूँ, it has played 8 times. But that view, as for example, if somebody wants to market with me, if somebody wants to promote their product with me, or somebody wants to get any value through me, that view does not help at all. It doesn't count. That's not organic. Yeah, exactly the reason meme pages, for example, and theme pages does not get so many collaborations as the creator who are like talking are getting. Because तुम मीम से क्या ही खरीदोगे? I'll tell you something. The point of going viral at the cost of not having a community or not putting in efforts, not being vulnerable. I feel like people are fearful of being vulnerable, being themselves, so they bypass it by getting hooks and doing it the inorganic way. Which is also one way to curate your content. It comes under curating content. तो ठीक है, किसी का अगर पेज ही वैसा है. Do you think Instagram is also at fault here for like promoting the hooks so much? The way they are promoting hooks is to build community. If you can use it organically to your interest, I feel like it's a great thing. But वो business perspective से वो लोग कर रहे हैं, which has a little tinge on it. For example, अभी sorry to cut you off. अभी जैसे कि है कि it shows that this video is highly engaging because non-followers are sharing it so much, right? There are niches and there are things which will not get you shares. Why will it get you shares? कुछ चीजें हैं जो shareable नहीं है. But because they make share a very important metric, and first 3 seconds, first 4 seconds, a very important metric, everybody have to force their content into fitting that year. So they are also like curbing the genuinity of the content in one way. So what I feel is कि इसका एक prime example मेरे को cooking videos याद आ रही हैं, where people used to make cinematic cooking videos and now they are forced to tell their story. So there are 2 things in my mind. एक creative struggle है. This is your creative struggle and it's an evolution in the process of digitalization of the way people are perceiving media. So ये एक बात है, एक side है. दूसरा ये है कि
people want to see people as a whole. People don't want to see one side of your life and be unaware of the rest of you. For example, Moseri has no job टॉकिंग ऑन सोशल मीडिया, बट आजकल वो बहुत सारे वीडियोस बना रहा है, Q&A रेगुलरली कर रहा है, वीडियोस डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है. ही इज डूइंग इट द ऑर्गेनिक वे. ही डजंट केयर अबाउट द व्यूज, ऑल्दो ही कैन गेट ऑल द व्यूज इन द वर्ल्ड, बट ही इज doing it the organic way and he's putting an extra effort कि मैं अपने आप को आगे लेकर आऊँ. Quintessentially he's just a person working in the Instagram space. He doesn't have to do this. He can be very happy with his job, with his primary pay and go back. लेकिन आज अगर मैं अपना स्ट्रगल बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिबेल किड के केस में उसने एंड में जो अभी नया वीडियो डाला है उसका, शी यूटिलाइज द एंटायर 3 मिनट, ठीक है, वो वायरल हो गया है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ व्यूज़, बट उसका 3 मिनट का वीडियो हैज़ गॉन वायरल. सो दैट्स क्रेजी. लाइक पीपल वांट टू कम्युनिकेट विथ यू एंड फील कनेक्टेड टू यू ऑन अ मोर ह्यूमन बेसिस, बिकॉज वी हैव बिकम सो आइसोलेटेड सिंस कोविड, सिंस द आइसोलेशन एंड everything that's going on in the world in the past 5 years, that people want to be connected, people want to be social, people want to be taken care of, people want to feel loved on a day-to-day basis from even people on internet, which is wild to me. Because आपस में ही लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, आपस में तुम्हारे माँ बाप से नहीं बन रही है, बहन भाई से नहीं बन रही है, फ्रेंड्स से नहीं बन रही है, you feel like everybody is coming after you, while that's not the case. It's just miscommunication. It's just like they don't get you, you don't get them, and you are not finding a common ground to fix those issues, and you're finding that peace on social media. तो सोशल मीडिया पे फिर तुमको पूरा पर्सन चाहिए, एक पर्सन नहीं चाहिए, एक उसका साइड नहीं चाहिए, सिर्फ कुकिंग वीडियो दिखाने वाली औरत नहीं चाहिए. तुमको ये भी चाहिए कि वो एडिट कैसे करती है, या वो यू नो उसका हस्बैंड क्या करता है, या वो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए खाना क्यों बनाती है, व्हाई इज शी लाइक दैट, व्हाट इज हर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट. सो यू वांट टू आइडलाइज पीपल कि ओके आई वांट टू बी लाइक दिस पर्सन, आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन, एंड आई वॉन्ट टू बी एबल टू चूज कि मुझे इसको अपना आइडल बनाना है या नहीं बनाना है. तो समटाइम्स यू हैव टू बी वल्नरेबल एंड शो योर negative and sad sides as well. I think it is also, it's also a great hook. Like in terms of visual hook, if I'm scrolling my feed and मेरे को एकदम perfect video दिख रहा है, next perfect video दिख रहा है, सब perfect video दिख रहा है, because everybody is striving to get that perfect hook. बीच में मेरे इसमें आ जाता है कोई बंदा जो गांव में बैठा है और गैस सिलेंडर से पुशअप मार रहा है, I will wait and watch. Although it's like another form of brain rot as well, क्या भाई क्या है, but it just catches you off guard because you saw all this heavily nicely perfected video, सारे वैसे ही आ रहे, and suddenly you have like 144 पिक्सल पे एक बंदा जो स्ट्राइव कर रहा है to create content. You wait and watch because it's also like a pattern interruption for you. So if everybody is trying to get that perfect video, then imperfect videos start to imperfection. हाँ, मैं बोल रही थी कि imperfection has its own there's a taste in it, there's a nice feeling to it. You feel relatable, you feel like okay, if this person is imperfect, if they are dark, if they are short, if they are fat, whatever it is, इसके साथ भी अगर इन्होंने ये अचीव किया है, why not me? So that why not me feeling is very powerful. It's a community building feeling. I think that is true because for example cooking videos में ही देख लेना, if somebody, the moment I see like that white tabletop counter and like perfectly everything done, I know भाई ये ऐसा कुछ ingredient बोलेगा जो अपने किचन में रहेगा ही नहीं. तो I don't want to watch that video. The moment it is white counter, like 375 पे ओवन में डाल के रखो या स्लो कुकर में 8 घंटा कुक करो. भाई स्लो कुकर में 8 घंटा कुक करेंगे, मम्मी मारेंगे 8 घंटा चालू रहेगा तो कुछ चीज. But the moment you understand कि भाई ये तो नहीं हो सकता है, बट तुम जितना ऑर्गेनिक बनाओगे कि भाई मैं खुद अगर स्टूडेंट फ्रेंडली मील्स बता रही हूँ तो आई हैव टू शो कि स्टूडेंट रहता है यहाँ पे. इफ इट स्टार्ट टू लुक लाइक कि भाई स्टूडेंट तो रहता ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर स्टूडेंट फ्रेंडली मील तुमको पता कि इतना ज्यादा ये नहीं मिलेगा. ऑल्दो इफ यू आर अ गुड शेफ एंड यू आर लाइक कि भाई ये स्टूडेंट फ्रेंडली रेसिपीज यूज करो, पीपल आर फॉलोइंग यू फॉर अ शेफ, not because you are a student and it's your own experience as well.
there's a difference between making a cooking show. For example, YouTube के लिए अगर हम cooking show बना रहे हैं, संजीव कपूर लेवल का हमको प्रोडक्शन चाहिए, तो उन चीज़ों में हम फिर संजीव कपूर को वही लेंस से देखेंगे कि ये सर है, इनको कुकिंग आती है, ये सारी तरह की कुकिंग बताएंगे. तो अगर हमने सर्च करा हुआ है यूट्यूब पे स्पेशली जाके, तो उनका वीडियो आया है, अब इन्होंने ये सब किया है, तो ये इट वर्क्स इन हिज फेवर, क्रेडिबिलिटी है. लेकिन अगर 12वीं का बच्चा तुम्हारा कंटेंट क्रिएटर है जो हर रोज़ अपना स्ट्रगल बता रहा है, कभी मीम शेयर कर रहा है, कभी रो रहा है स्टोरी में, और वो अचानक से एक कुकिंग लेवल शो प्रोड्यूस कर दे, एंड ही इज नॉट गिवन एनी एक्सप्लेनेशन, एनी गैप, ही इज क्रिएटेड अ गैप एंड ही इज नॉट ब्रिज दैट गैप बाय सेइंग कि हाउ आई came to this point, my mother put in money or I took a loan to get to this point. अगर उसने वो सब questions नहीं आंसर करे, that will cut off the community. And that's what is bad about not answering the questions in audience's mind. That's where the care comes from. That's where the comments and the engagement comes from. It cannot be rigged. It can be rigged in a way. I always used to think कि भाई ये तो बहुत बड़ा ये है क्या, मतलब मेरे को सबको एक्सप्लेनेशन क्यों देना है, मतलब वाई डू आई हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट माई एक्शंस एज वेल. बट इट्स वेरी सिंपल ना भाई कि अब अगर मैं कल कोई एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा, एंड समहाउ द स्टॉक लूजेज ऑल द वैल्यू, द CEO और द मेन शेयर होल्डर डायरेक्टर वगैरह विल कम एंड गिव अ प्रेस रिलीज, because there are investors. So your audience are basically your investors. Exactly. They are investing in you, and suddenly you stop giving a fuck about them. Exactly. They I are love going- the word investment so much. Because they are your investor ना, they see something in you. They are like, हाँ भाई तू आगे जाएगी, मैं तेरे को follow कर. I bet on you. के a follow is basically my vote of confidence that you are not going to ruin my feed. 100%. It's simple I as love that. Like it's a vote of confidence कि if I'm following you, I have trust कि तू कल कोई चुतिया लेके मेरे फीड पे नहीं आ जाओगे तुम. That is the reason why people get so disappointed when their idealized influencers or content creators don't act the way they imagined them to act. But it's also because of that ना कि if I create a community which is based on lie, is something I am not. Which a lot और of मैं people do. बना के रखूँ ऐसा कि भाई देखो मेरा लाइफ तो इतना परफेक्ट ही है और ये ऐसा ही है और ऐसा ही है और मैं बहुत ऐसा ये हूँ. आई नो पीपल क्रिएट फेक वीडियोज एज वेल ऑन द इंटरनेट क्या भाई हमने इसको ये दिलाया वो दिलाया, इस गरीब की हेल्प की, इस गरीब वॉट एवर गिव्स देम व्यू. एंड इफ यू आर नॉट दैट इन रियल लाइफ, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम यू कैन होल्ड दैट फ्रेम फॉर. एक ना एक पॉइंट पे तुम्हारा असलियत बाहर आएगा ही, एंड यू विल स्टार्ट टू फील लाइक कि भाई दिस वर्क इज जस्ट प्रिटेंड. आई हैव टू गो एंड प्रिटेंड टू बी एन एक्टर, आई एम एक्चुअली नॉट. So before somebody start creating content, they have to be real. Like, am I being real with my content? Because tomorrow, if I start posting, let's say for example, मैं social media expert जैसे वीडियो बना सकता हूँ, and I can create a very good Instagram. I am pretty sure कि भाई मैं उसको 3-4 महीने में ही 100K 50K तो लेके जा सकता हूँ easily social media के बारे में बता के. But am I the absolute expert on that, or am I still learning? If I start acting like an absolute expert and not as a learning, because I can do it both ways. I can do it in the way that, hey, I know 10% of the social media, join the journey while I learn the 100% of it. That would be more useful And I in can my opinion. be like कि भाई मैं complete expert हूँ, तुम मेरे से कोर्स खरीदो, तुम मेरे से ये खरीदो वो खरीदो and stuff like that. And then Vulnerability is a very bonding experience. I I feel so as well. जितने बार तुम vulnerable रहोगे कि तुम्हारे साथ ये हुआ है वो हुआ है, उतना वो human level पे तुमको connect करेगा. And the primary difference I feel between actors and content creators is that एक्टर्स जब अपना मूवी बना लेते हैं और फिर उसका जब वो इंटरव्यूज़ देते हैं तो इंटरव्यू में वो जो ऑनेस्टी के साथ आते हैं जनरली, विच you know it can be PR whatever it is, but to an extent we can make out if it is honest or not. तो वो लोग इंटरव्यूज़ में जो ऑनेस्टी दिखाते हैं that is so good, like it just bonds with them on another level. You feel like watching their movies. That is the reason why they do 15-20 interviews before a movie. They want people to feel like they're connected with them. And generally on a date to ऊपर वाला is saying कि रुक जाओ बेटा. I'm going to cook something and not ordering it. Let's order food. No, I'm going to cook. Let's order food. Just give me 10 minutes, I'll cook. Let's order food. Let's not order food. Swiggy, there is your chance to Hi Villu. sponsor this podcast. So we are going to order food from Swiggy
every time on the podcast if Swiggy is basically commissioning this podcast and हम लोग 2 सेकंड पहले इंटीग्रिटी की बात कर रहे थे एज अ कंटेंट क्रिएटर. ऑल ऑफ दैट इज गॉन. प्लीज डोंट वरी, विल प्रमोट. शेमलेस प्लग इन इज फाइन. आई थिंक उनको भी बिजनेस चाहिए, हमको भी बिजनेस चाहिए, और सब हर कोई. भाई मेरे को इतनी खतरनाक भूख लगी है. आई लिजिट कैन नॉट. मैंने 4 टोस्ट खाया है. जस्ट गिव मी 10 अरे minutes. 10 मिनट में यहाँ पे बात हो जाएगा अपना. इतना अच्छा कंटेंट बन रहा है. वी आर इन द फ्लो. जो खाना आएगा लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं होगा. वी कैन गो एंड ईट. क्यों अप टू द मार्क नहीं होगा भाई? अप टू द मार्क खाना ढूंढेंगे भाई हम लोग. मतलब उतना पैसे में उतना क्वालिटी, अच्छा खाना, गर्मी के दिन है. There is how Afan Kachi lost a good brand deal with Swiggy. You're not losing anything. If Swiggy does not get a brand We've deal only from this spoken video for half an hour. to us, she is the reason. Shut up. भाई I am so optimistic. मैं हर एक चीज में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ. अच्छी बात है, होना मतलब चाहिए. my optimism has never gone down. I feel ever. like men are very privileged to be optimistic. How? थोड़ा सा इसके ऊपर बताओ. It's very simple to be a man. हाँ. तो सिंप्लिसिटी के साथ ऑप्टिमिज्म आना काफ़ी गिवन है. आई एम नॉट सेइंग ऑल मैन आर ऑप्टिमिस्टिक, बट आई एम सेइंग जनरली in my life I have seen men be more optimistic than women. And I feel like it comes from a space of privilege, because being a man is far more easier than being a woman. अरे मैंने कल रात को भी चाइनीज खाया था. मैं चाइनीज कभी भी खा सकता हूँ. अगर तू फोन में लगा रहेगा तो कहाँ से बात होगी? तू बोलना. क्या बोलूँ? क्या खाएगी? मेरे को नहीं लगी भूख. तेरे को भूख कैसे नहीं लगी? तूने सुबह में क्या खाया था? कुछ नहीं. हाँ तो फिर कैसे तेरे को भूख नहीं लगी है? कॉफी पे है मेरा नहीं, और कॉफी पे मेरे को भूख नहीं लगती है. डोलमा आंटी के मोमोज खाए. मैं नहीं, पेट नहीं भरेगा तुम्हारा. चैट शुड वी हैव डोलमा आंटी के मोमो चैट टेल मी चैट. लाइव स्ट्रीम करना चाहिए यार कुछ चीज पे अपन. तन्मय बट लाइट. तन्मय बट लाइट. calling me fat. नहीं, the way you are saying chat. Why would I call you fat? If I want to call you fat, I'll call you fat directly. ऐसा indirectly काय को बोलेगी? भूख लग रहा है. सर दुखने लगा भूख की वजह से. Better we have sausages. I can quickly make something for you, which is healthy. सॉसेज पिघलने के लिए 2 घंटा लगेगा कम से कम. और उसको पानी में डाल के पिघलाओगे तो खराब हो जाएगा. तवे पे पिघलाती. नहीं पिघलता है. नहीं पिघलता है. चर 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 होके पूरा किचन में आग लगेगा. You add frozen food in oil and this is what happens. So ये frozen turkey लोग डायरेक्टली फ्राई करते हैं ना, तो इसके लिए ये दे रिलीज आउट दिस काइंड ऑफ लाइक वीडियोस के देयर इज व्हाट हैपेंस, डोंट डू इट. दिस इज नॉट इवन एक्सप्लोजन, दिस explosions. I don't want to see. हाँ It's तो scary.